कलिंग राज का पुत्र कमल राज सन 1020 ईस्वी के लगभग तुम्मत की राजगद्दी पर बैठा। इस प्रकार लगभग 11वीं शताब्दी से दक्षिण कोसल में है अर्थात कलचुरियों का अधिपत्य हो गया। उसने अपने समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगे देव के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया। उसके राज्य काल में त्रिपुरी नरेश गांगे देव ने उड़ीसा पर चढ़ाई की। चूँकि दक्षिण कोसल मार्ग पर पड़ता था, अंततः उसने अपने वंशज कमल राज को सेना सहित युद्ध में बुलाया। कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम के मुद्दा ताम्रपत्र लेख कलचुरी संवत 831 से विदित होता है कि कमल राज ने उत्कल के राजा को हटाकर उसकी लक्ष्मी गंगे देव को लाकर दे दी थी। मिरासी वावी ने इस उत्कल नरेश को करवंश द्वितीय शुभारंभ माना है। उत्कल से लौटते समय कमल राज के साथ साहिल्य नामक एक वीर पुरुष कौशल आया था। उसने और उसके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीत लिए। रत्नराज प्रथम तुम्मत राजवंश में एक राजकुमार रत्नदेव हुआ जो 1045 लगभग अपने पिता कमल राज के बाद सिंहासन रूढ़ हुआ। जाजलदेव प्रथम ने रतनपुर से प्राप्त शिलालेख कलचुरी संवत 866 से ज्ञात होता है कि उसने कोमोमंडल के अधिपत्य वज्जक एवं वजुवर्मन की बेटी नोनल्ला से विवाह किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाह से छत्तीसगढ़ पर उसका अधिकार अधिष्ठ हो गया, क्योंकि इसके बाद अनेक ताम्रपत्रों से इसका उल्लेख आया है। रत्नराज ने मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रतनपुर नाम दिया। अपनी राजधानी तुम्मत से हटाकर रत्नपुर में स्थापित किया। दक्षिण कोसल के कलचुर वंशीय सभी लेखों से प्राय उल्लेखित है कि रत्नेश्वर रत्नदेव ने रतनपुर में अनेक देवालय और मंदिर एवं फलों से भरे उद्यान सुंदर आम्रवन इमारतों का निर्माण कराया, जो कुबेर के नगर के समान चारों ओर से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात रत्नदेव का पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी लगभग रतनपुर के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके ताम्रपत्र लेखों में महामंडलेश्वर तथा समाधिगत समधिगत शेष पंच महाशब्द कहा गया है, जिसमें स्पष्ट होता है कि त्रिपुरी की मुख्य शाखा के समान के रूप में राज्य करता था। उसने साम्राज्य का विस्तार करके सकल कोसलाधिपति की पदवी धारण कर ली और कोसल के 21,000 ग्रामों का स्वामी बन गया। पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजलल्ला था। उसके 2 मंत्री विग्रह कर और सूर्यदेव के नाम उत्कीर्ण लेखों में उल्लेखित है। उसने तुम्मत एवं पृथ्वी देवेश्वर नामक शिव मंदिर और रत्नपुर में विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। इसने पृथ्वीदेव प्रथम ने 1065 से 1090 ईस्वी तक शासन किया। जाजलदेव प्रथम पृथ्वी देव प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जाजलदेव प्रथम 1090 ईस्वी के लगभग सिंहासन रूढ़ हुआ।
कौशल, आंध्र एवं खिमड़ी, लज्जिका, लाजी। भंडार, तलहारी एवं मल्लार जिला बिलासपुर, दंडकपुर, नंदावली एवं कुरकुट के राजा जाजलदेव को वार्षिक कर या भेंट देते रहते थे। इस राजा के द्वारा जाजलपुर नामक नगर बसाने की सूचना भी उत्कीर्ण लेखों से मिलती है। उसने तपस्वियों के लिए मठ, उद्यान, आम्रवन और मनोहर सरोवर का निर्माण कराया। जाजलदेव ने उड़ीसा पर भी आक्रमण कर सोनपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। इन विजयों के कारण उसकी कीर्ति चहु ओर फैल गई। सुअवसर देखकर उसने त्रिपुरी की प्रमुखता को ठुकरा दिया, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने नाम को स्वर्ण एवं ताम्रपत्र सिक्के जारी किए। जाजलदेव ने अपने नाम पर जाजलपुर नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। इसके पाली स्थित देवालय जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर की दिवाली पर श्री मज्जलदेव देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण है। रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम के बाद उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय ईस्वी सन 1120 से लगभग राजा हुआ। उसके राज्यकाल के 4 अभिलेख अकलतरा, पारागांव, श्रीनारायण और सरखों से प्राप्त हुए हैं। इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की त्रिपुरी की प्रभुसत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना गंगवंशीय राजा अनंत वर्मा चोलगंग पर विजय की। इस विजय से रत्नदेव की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई। उसने गौड़ देशों पर आक्रमण करके राजा को हरा दिया। तत्पश्चात उसने भंग राजाओं की राजधानी खिंजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजाओं हरवोहू को मृत्युलोक पहुंचा दिया। रत्नदेव के राज्यकाल में विघा और कला को उदारतापूर्वक राज्य श्रम मिला। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे। पृथ्वीदेव द्वितीय जय सिंह अकालदेव ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा।